हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ए एक्स इंटू बी है यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी, नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू। देखो एग्जैक्टली टू तो नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, रो इक्लोन फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन को सबसे ऊपर लिख लेता हूँ, या फिर हम एक और चीज करते हैं। देखो 2 1 3 3 0 1 5 -4 1 2 5 4। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ 2 जीरो बनाने होते हैं, फिर यहाँ पे मतलब इसको एलिमिनेट करना है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ 2 जीरो बना ले, फिर बाद में यहाँ या यहाँ जीरो बना ले, एक ही बात है। तो इस टू को एलिमिनेट करता हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, तो R3 ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - 2R1। ठीक है, मेरे पास बचेगा 2 1 3 5 3 0 1 -4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा यहाँ पे 0। 3 दूनी 6 -1 और 5 दूनी 10 और +4। ठीक है, इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड और थर्ड रो आपस में क्या है, नेगेटिव है एक दूसरे का। ठीक है, तो आप चुपचाप कि R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R3 + R2 कर दूंगा तो थर्ड रो क्या हो जाएगी, पूरी जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, 2 1 3 5 3 0 1 -4 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो ए का रैंक तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रो तो जीरो होने नहीं वाली किसी भी तरीके से। ए का रैंक भी 2 है, ए बी का रैंक भी 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2 है रैंक, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो मैं दी थी उससे कम है। इसका आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द थ्री वेक्टर्स आई प्लस जे प्लस के, 2i + 3j प्लस के एंड 5i + 6j + 4k म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी मैग्नीट्यूड हो गया cos थीटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो cos 90 जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर डी ऑप्शन देखो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो नहीं है। ठीक है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, √1 + 1 + 1 √3 आएगा, ये भी गलत है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का है, डिपेंडेंट तब होंगे जब किसी भी दो वेक्टर से या किसी एक वेक्टर से बाकी कोई और वेक्टर बन जाए, या किसी दो के कॉम्बिनेशन से तीसरा बन जाए। ठीक है, हमें साफ साफ इसमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे अगर, नहीं सॉरी, इन दोनों को नहीं, इसमें होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, तब ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रैंक से निकाल सकते हैं, जैसे 1 1 1 2 3 1 5 6 4। ठीक है, तो इसका हम रैंक निकालते हैं। मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 पे लगाया मैंने, R2 - 2R1, R3 पे लगाया, R3 - 5R1। ठीक है, तो 1 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। देखो सेकंड और थर्ड रो सेम आ गई ना, तो थर्ड में सेकंड माइनस करेंगे, तुम्हारे पास बचेगा ओनली 2 नॉन जीरो रो बचेंगे। ठीक है, रैंक 2 आ गया, इट मीन्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, किसी दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से मैं तीसरा बना सकता हूँ ना। अगर आप इसको ए वेक्टर मानोगे इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे, तो जो सी वेक्टर आएगा, आई थिंक 3 a वेक्टर + b वेक्टर। ठीक है, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो हैज। ठीक है, इसको भी हम रो इक्लोन फॉर्म में कर लेते हैं। 1 2 4 2 4 3 1 5 3 2 3 1। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ जीरो बनानी है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाया हमने, R2 - 4R1। ठीक है, R3 पे लगाया, R3 - 3R1।
1 2 4 2 0 -5, 4 4 8, 16, -15, 4 8, -3। ठीक है, यहाँ पे 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 से 3 दूनी 6, 4 3 12, -9, और 3 दूनी 6, -5। ठीक है, ये बना फिलहाल तो। अब इसके बाद या तो इसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, थोड़ा वो करना पड़ेगा फिर। वैसे भी अगर देखो ये आपस में अगर ये मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा तो यहाँ पे 0 नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में नहीं है आपस में। ठीक है, तो वैसे हम ट्राई कर लेते हैं कि मैं R3 पे ऑपरेशन लगाता हूँ कि 5 R3 - 4 R2। ठीक है, तो 1 2 4 2 0 -5 -15 -3 0। यहाँ तो 0 बनेगा बनेगा। 4 5 20, 5 4 20, तो 5 45 +60, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, -25 +12, -70। ठीक है, तो बस ठीक है। यहाँ से रैंक ए का भी 3 आ गया, ए बी का भी 3 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। इससे जेड की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इन दोनों को यूज करके वाई की, फिर एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें 4 इक्वेशन दी हैं, सोल्यूशन चाहिए। देखो 3 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है, ठीक है, हम ये माने कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो 3 के चौथी मिलजुल के बनी होगी ना, बाकी 3 के कॉम्बिनेशन से बनी होगी। तो वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल देखोगे अगर, तो पहली इन दोनों से को अगर ऐड करेंगे, 3x + x 4x, 2y -2y 0y +7z, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनी है, मतलब तीनों ये आपस में और इधर भी देख लो, 1 + 0 1। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन ही मैच करनी चाहिए। तो पहली और फोर्थ के को ऐड करके सेकंड बनी है, मतलब ये तीनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कोई भी इक्वेशन हम हटा सकते हैं इसमें से, क्योंकि मतलब नहीं है। जैसे मान लो इसको हटा दिया, ठीक है, लेके चलोगे तब भी ठीक है, क्योंकि ये तो 0 होने ही वाली है। तो जब हम रो इक्लोन फॉर्म में लिखेंगे, ये सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को लिखता हूँ, ताकि पहला एलिमेंट 1 आए, इसको लिखा मैंने। फिर 3 2 0 1, फिर 4 0 7 1। ठीक है, और चौथी लिखनी है तो आप अपने उसके लिए लिख सकते हो। ठीक है, अब बट इतना समझ लो, फिर अगर ये चीज समझ आ गई, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले R2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 -3 R1। ठीक है, फिर R3 पे लगाया, R3 -4 R1। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 1 1 1 3। ठीक है, और यहाँ पे 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -3 -9, 9 1 -9 -8, यहाँ पे 0 -4, और 4 से करेंगे तो 3, 4 3 12, और -11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 बनाएंगे। अब देखो ये आपस में प्रपोर्शन में नहीं ना, कि 1/4 ये 3/3 प्रपोर्शन में नहीं है, तक कि यहाँ पे 0 बनाऊंगा, यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली ए का रैंक 3 ही आएगा। तो R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 -4 R2, 1 1 1 3 0 -1 -3 -8 0 0, 4 3 12, और यहाँ 15 आ जाएगा। 8 चौका 32, यहाँ पे 23, चौका 32, अच्छा 32 और 11 21। ठीक है, तो देखो ए का रैंक भी 3 आ गया, ए बी का भी 3 आ गया, और वेरिएबल भी 3 है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन यानी कि ए की सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन 1। ठीक है, अब इसमें 1 और 0 ही बचता था, अगर नो सोल्यूशन आता 0 आया था। इनफाइनाइट सोल्यूशन को मतलब बनता नहीं, इनफाइनाइट हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कर भी नहीं सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये रिपीटेड ही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द 3 वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट था। ठीक है, 52 क्वेश्चन अब रिपीट ही हो गया है।
ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सिखाओ प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।